बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मोहतरम नाज़रीन, बड़े दिनों से अरशद शरीफ पे मैं कोई वीलॉग या वीडियो नहीं बना सका, तो उनकी तहकीकाती टीम जो उनके कत्ल के बाद वहाँ पर गई, वो कौन लोग थे, वहाँ पर जाकर नए नए इंकशाफात हुए, वो भी आज जिक्र करेंगे डिटेल के साथ कि वक़ार और खुर्रम के बारे में मैं तफसीली वीलॉग कर चुका हूँ, लेकिन आज फिर कुछ ना कुछ जिक्र करेंगे। अब उनके लैपटॉप कहाँ पर हैं और दुबई से किस शख्स ने कॉल करके उन्हें वहाँ भेजा और वक़ार को कहा कि मेरा मेहमान आ रहा है, ये आज के वीलॉग में बातें होंगी। अतर वहीद साहब जो कि डायरेक्टर FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के शाहिद हामिद साहब ने जो बातें यहाँ पर आकर बताई, अब पता चला है कि वो दुबई गए हुए हैं, दुबई पर ये तहकीकात हो रही हैं, वहाँ से जो इतलात मसूल होंगी फिर आगे किसी नए वीलॉग में आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि अरशद शरीफ साहब का कीनिया में कत्ल हुआ है, ये कोई हादसा नहीं था। जो तहकीकाती टीम वहाँ पर गई, वो अतर वहीद साहब डायरेक्टर FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के शाहिद हामिद साहब, ये दोनों वहाँ पर तहकीकात के लिए गए, वक़ार और खुर्रम से मिले। वक़ार और खुर्रम का मैं जिक्र कर चुका हूँ कि ये बेसिकली कराची के रहने वाले हैं और अब वहाँ पर बिज़नेस करते हैं कीनिया नैरोबी में। इनकी वहाँ पर फायरिंग रेंज है एक, और भी बिज़नेस हैं, लेकिन फायरिंग रेंज के हवाले से ही बात करते हैं क्योंकि इनका कीनिया के साथ मुआहदा है और उस मुआहदे के तहत ये वहाँ पर ये लोगों को सिखाते हैं। वहाँ पर ट्रेनर भी फॉरनर हैं और बहुत कुछ है जो कि अगर आप मेरे ही चैनल पे जाके नीचे देखेंगे तो 3-4 वीलॉग हैं और आपको वहाँ से ये सारी मालूमात मिल जाएगी। खुर्रम, वक़ार और खुर्रम ये दोनों कीनिया में इस वक्त मौजूद हैं। इनके वालिद अफजाल साहब भी वहाँ पर जा चुके हैं। अतर वहीद और शाहिद हामिद साहब ने ये कहा कि जब हमने खुर्रम और वक़ार से पूछा कि आप क्या कर रहे थे, वक़ार ने बताया कि ये खाना खा के यहाँ निकले और 25 मिनट के बाद फिर इसका फ़ोन आ गया कि हम पे फायरिंग होगी। तो खुर्रम ये बताता है कि जैसे ही हम वहाँ से निकले, वो कच्चा रास्ता था और देखा कि आगे कुछ पत्थर पड़े हुए थे। मैंने वहाँ सुनसान रास्ता था, वहाँ से गाड़ी भगाकर आगे ले जाना चाहा तो झाड़ियों में से कुछ लोगों ने हम पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के बदले में एक गोली अरशद शरीफ साहब को पीछे से लगी, जबकि एक गोली साइड से लगी। वो दरवाजे के पैसेंजर सीट पर, यानी कि ड्राइवर के साथ जो सीट है उस पर नीम बेहोशी की हालत में पड़े थे और खून उनके सर से बह रहा था, जो आके आपने मीडिया पर तस्वीरें देखी होंगी। ये अच्छा, फिर उसने कहा कि मैंने अपने भाई वक़ार को फ़ोन किया कि हम पर फायरिंग हो गई है, तो वक़ार ने कहा वापस आ जाओ। इसने कहा अगर हम वापस आए, खुर्रम कह रहा है अगर हम वापस आए तो हो सकता है कि जिन लोगों ने हम पर फायरिंग की वो हमारा ताक़ब कर रहे हों और फिर हम पर वो फायरिंग कर दें या हमें मार न डालें। मैं आगे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर जाकर रुक जाता हूँ, तो आप वहाँ आ जाइए। तो इसने और गाड़ी भगाई और तेज़ी के साथ उस पेट्रोल पंप तक पहुँच गया। उस पेट्रोल पंप पर पहुँचकर अरशद शरीफ साहब तो वही सीट पर गिरे पड़े थे, उनको छोड़कर ये भागकर अंदर वो पेट्रोल पंप के चला गया। कहता कि यहाँ की CCTV फोटो हैं, वो आप देख सकते हैं, यानी कि ये वो तहकीकाती टीम को बता रहे हैं। तो वक़ार भी कुछ मिनटों के बाद वहाँ पहुँचा। इसने जैसे ही वो गाड़ी का गेट खोला तो देखा कि अरशद शरीफ साहब सीट पर वो उस वक़्त तक शहीद हो चुके हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, इसका माजरा क्या है? तो उन्होंने कहा अगर हमने कत्ल करना होता तो वो हमारे पास 2 माह से रहे, ये उनका मौक़िफ़ है वक़ार का। और वो ये भी कहते हैं कि जो इस वक्त उनके लैपटॉप और मोबाइल हैं वो कीनिया पुलिस के पास हैं।
تو بعد میں پتہ چلا کہ ان پر فائرنگ کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، کینیا کی پولیس تھی، ان لوگوں نے ہی ان پر فائرنگ کی۔ ان کا 3-4 موقف آ چکے۔ ایک موقف جو ہے کہ کوئی بچہ نیروبی سے اغوا ہوا تھا، وہ اس گاڑی کے ساتھ اس طرح کی میچ کرتا تھا نمبروں کا، کوئی ہیر پھیر لگا، اس پر ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی، وہ رکے نہیں تو ہم نے فائرنگ کر دی۔ کہاں وہ پہلا موقف تھا کہ ہم نے روکا اور اس پر چیک پوسٹ پہ رکے نہیں، پھر وہ اب جھاڑیوں سے نکل کے آ رہے ہیں۔ ان ساری باتوں میں ابھی تک تضاد معلوم ہو رہا ہے کہ یہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر رہی۔ پھر وقار نے بتایا کہ میرا ایک دوست ہے طارق، جو دبئی میں رہتا ہے، اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ میرا ایک دوست ادھر بہت مشکل میں ہے، لہٰذا پلیز آپ اس کی ہیلپ کریں اور کچھ دنوں کے لیے اسے اپنے پاس ایز اے گیسٹ ٹھہرا لیں۔ یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا ہائی پروفائل بندہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ارشد شریف، واقعی ارشد شریف جو پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا میں لوگ ہیں، ان میں بلا شبہ وہ ٹاپ آف دی لسٹ نمبر 1 تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جوار رحمت کرے، ان کو غرق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ شہید ہے تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ طارق نے مجھے کہا کہ میرا مہمان آ رہا ہے۔ اب طارق ایک نیا کردار اس میں ایڈ ہوا ہے۔ طارق کون ہے اور دبئی میں کیا کرتا ہے، تو اس کے بارے میں تحقیقات کے لیے ٹیم وہاں پر پہنچی ہوئی ہے۔ یہ بھی انکشافات ہو جائیں گے، کسی اگلی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ دبئی کی کیا کہانی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ویزا وہاں سے، وقار کہتا میں نے بھیجا اور ارشد شریف صاحب میرے پاس آ گئے اور تقریباً 2 ماہ سے میرے پاس مقیم تھے۔ تو محترم ناظرین، اگر ان کے لیپ ٹاپ اور جو موبائل فونز ہیں ان تک رسائی ہو جائے تو سارا ہی ڈیٹا پتہ چل جائے گا کہ کیا ماجرا تھا، کیا ہوا، کیسے ہوا۔ ایک تو یہ، پھر دوسرا جو کہ وہاں سے طارق اس کو بھیجنے والا ہے، اس کے بارے میں تحقیقات کی جائے تو سارا ہی پتہ چل جائے گا، کیونکہ الحمدللہ ہماری جو ایجنسیاں ہیں وہ بہت ہی مضبوط ہیں اور دنیا میں نمبر 5 پہ ہیں ہماری جو کہ ISI ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جلد ہی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا اور ان کے اہل خانہ اور صحافی برادری کو انصاف ملتا ہوا نظر آئے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، ملتے ہیں پھر کسی نئے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔